तो दोस्तों मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो कल तक दोस्तों हम लोग पार्ट 7 में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 1 किया था। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 8 जिसमें दोस्तों हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। देखिए आपको इसमें से सही जो 4 ऑप्शन है इसमें से सही कौन सा होगा इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। और साथ ही अब दोस्तों आपको औचित्य भी देना है। औचित्य देने का मतलब हुआ यहाँ पे कि इस आपको ये करके दिखाना भी है कि आपने ये कैसे हुआ, यानी कि इसका कारण भी बताना है। तो जैसे हम दोस्तों हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ करना नहीं, बस इसके मान को रख देंगे हम लोग और आंसर हम लोग देखेंगे, जो आएगा वो उसे हम टिक कर देंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए 2, हम लोग ऐसे ही 2 लिख दिया है मैंने। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इससे का क्या होगा, गुना। अच्छा बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ। तो 1/√3 ये होता है। देखो ऐसे तो मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे बाटा है ना, तो इसे हम लोग बाटा में न लिख करके भागा लिख दे तो क्या खराब थोड़ी होगा। हमें इसे ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम बचेगा ना, थोड़ा अच्छा दिखता है, सुटेबल दिखता है ना। देखो ये 1 है, मैंने 1 लिख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया। अब tan² थीटा लिखना है तो बताओ tan² थीटा यानी कि tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ। जैसे हम लोग लिखा है यहाँ पे 1/√3, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। समझो तो ये चीज़ कह रहा है मुझे। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होंगे बताओ, 2/√3। भागा है इसे हम लोग भागा नहीं रहने देंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 है तो इसे 1 और बटा में 1 लिख देते थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए। देखो प्लस है, इसे प्लस दिया। अब बताओ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा बताओ 3। ये चीज़ हमने आया। अब हम लोग इसका थोड़ा आगे देखते हैं कि कैसे होगा। देखो ये 2/√3 का वही रहने दो, ये भागा है इसे भागा कर दो, और 3 और 1 का लसा लेंगे तो कितना होगा 3 ही होगा। अब 1 से 3 में करेंगे तो कितना होगा 3 + 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं ये 2/√3, ये देखो ये भागा है ना, इसे गुना में चेंज कर दो तो 3 ऊपर चल जाएगा और ये 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा जी। अब देखो ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 ये होंगे। अब देखेंगे तो क्या होगा बताओ, तो 3/2√2 ये होंगे हमें प्राप्त। सॉरी देखो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया ना, देखो क्या 2√3 होंगे ना, ये मैं 2 लिख दिया, ठीक है। ये क्या होंगे 2√3। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, इसे थोड़ा सा और छोटा करेंगे क्योंकि ये तो किसी का मान आता नहीं है। थोड़ा सा इसे और छोटा करते, देखो छोटा करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, देखो देखो ये 3 है ना, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, √3 गुने √3 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा 3 ही होता है। अब बट्टा देखना कितना होंगे 2√3, यहाँ पे भी गुना होंगे, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा, मुझे क्या बचेंगे बताओ, तो बचेंगे √3/2। तो अब हम लोग देखेंगे, मुझे तो ये ठोस रूप में प्राप्त हो गया ना जो इसको था। तो देखेंगे √3/2 किसके बराबर है। देखो यहाँ पे sin 60 मान कितना होता है बताओ, तो sin 60 मान कितना होता है √3/2। तो इसका सही आंसर देखो ये हो जाएगा, ठीक है। cos 60 का मान तो ये नहीं होता है, √3/2 तो नहीं होता है, tan का भी नहीं होता, sin थीटा का भी, sin 30 का मान भी नहीं होता है। तो ये इसका सही आंसर ये हो गया, जिसे हम लोग औचित्य भी दे दिया यहाँ पे निकाल करके, यही हो गया, इसे हम लोग दिखा दिया तो ये औचित्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब देखो अगला क्या है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। अब हम लोग इसको हल करके देखते हैं। देखो क्या है 1 -
टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो देखोगे ना तो ये प्लस और ये माइनस प्लस कट गए, तो क्या बचे बताओ, 1 माइनस 1 और क्या बचे 1 प्लस 1, ये बचे ना। अब बताओ एक में से एक गया तो जीरो हो जाएगा, और एक प्लस एक क्या होंगे 2। बताओ जब जीरो में 2 से भाग लेंगे तो क्या होंगे, जीरो होंगे। अब बताओ किसके बराबर हुए, तो ये डी सही इसका आंसर होगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं अगला। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा, क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना है बताओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, ये बताना है। तुम लोग बारी बारी से सबके मान को रख कर देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है साइन 2a, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो बताओ यहाँ पे साइन, तो a की जगह पर क्या कर देना है मुझे, 0 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे 0 डिग्री। अब देखना यहाँ भी इसी करेंगे हम लोग, 2 साइन a की जगह क्या लेंगे 0 डिग्री। और यहाँ पे देखोगे जब तो साइन, ठीक है यहाँ पे 2 है तो 2, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री मान कितना आता है बताओ, तो 0, गुना कर देंगे ना। अब देखना यहाँ पे जैसे 2 है, साइन 0 का मान कितना होता है 0, जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में दूसरे जब गुना करते तो क्या होता है 0 नहीं होता है, यही बात है। अब इधर भी देखो 2 गुना 0 करेंगे तो कितना होंगे 0, यानी कि बराबर होंगे। तो जब हम लोग पहले ही हम लोग बराबर हो गया, जब देखा तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब क्या होगा a बराबर 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अगला सवाल क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये जस्ट पहले के बराबर है, पहला सवाल भी सही है बट वहाँ पे प्लस दिया है, इसमें माइनस दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम लोग सोल्व करके। देखो 2 है, पहले हल लिख लेते हैं ना, 2 है ना, यहाँ पे 2 लिख दिए। टेन 30 डिग्री का मान, तो बताओ टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3, बटा था जिसमें क्या बोला भागा लिखने का बताया था पहला में ना। देखो 1 है यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस टेन स्क्वायर, अभी वह क्या होगा 30 डिग्री का स्क्वायर होगा, तो 1 बटा अंडर रूट 3 का इसका कर दो स्क्वायर, यही बात है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 बटा अंडर रूट 3 भागा का भागा, और देखो 1 है इसे बटा 1 लिख दे सुंदर दिखने के लिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये चीज़ मुझे प्राप्त हुई अभी। अब हम लोग देखेंगे इसे थोड़ा सा और आगे। अब देखो क्या करो, इसे वैसे के वैसे लिखो, ये भागा है इसलिए भागा लिखो, और 3 और 1 का लसन निकालेंगे 3, 1 से क्या होगा 3 बार में, ये माइनस 3 कम 3 ये। अब देखो 2 बटे अंडर रूट 3, भागा को गुना में चेंज कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 गया क्या 2, तो ये और ये कट गए, क्या बच्चे बताओ 3 बटा अंडर रूट 3, ये चीज़ बचे ना। अब मैंने क्या किया था, ये 3 जो है ना इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3, तो 1 से 1 तो कट गए, बताओ बराबर में कितने होंगे अंडर रूट 3। अब अंडर रूट किसका मान होता है बताओ, तो अंडर 3 कॉस 60 डिग्री का तो नहीं होता है, साइन 60 डिग्री का भी नहीं होता है, किसका होता है टेन 60 डिग्री का मान, ये सही आंसर होगा इसका। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3, क्या है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/3, जहाँ पे क्या है कि 1/3 जो है ना वह क्या है, देखो यहाँ पे जो 0 डिग्री है ना, सॉरी 0 डिग्री है वह बड़ा है, 0 डिग्री से क्या है बड़ा है ए प्लस बी, 0 डिग्री से ए प्लस बी बड़ा है, और क्या है 90 डिग्री से छोटा है उसके बराबर है, और ए जो है बड़ा है बी से, तो
तो ए और बी का मान गए। देखो इस तरह के हम एग्जाम्पल भी करवा चुका हूँ मैं, इससे पहले एग्जाम्पल करवा चुका हूँ। तो देखते कैसे ये बनेगा। काफ़ी सरल तरीके से मैंने इसका एग्जाम्पल भी किया था। देखो क्या है, पहला मैं एक ले लेता हूँ, tan a प्लस बी बराबर √3। इसे मैंने क्या रहा था, इधर वैसे के वैसे लिख दो, यहाँ करके चिन्ह लगा देना, ठीक है। a प्लस बी, अब √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। अब देखना ये tan और tan कट गए दोनों तरफ थे, तो क्या बचेंगे बताओ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा a बराबर क्या बचेंगे, 60 डिग्री माइनस बी। इसे मान लो समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा हम लोग ले लेंगे। दूसरा क्या है, देखो कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये चीज़ है। तो देखना इधर तो ऐसे वैसे लिखेंगे हम, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है ना। अब देखो ये tan और ये tan कट गया, क्या बच्चा, देखो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब तुम क्या करो कि जो a के जगह पर है ना, ये इसकी जगह पर इस मान को लिख दो। तो a की जगह क्या लिख देंगे हम, 60 डिग्री माइनस 20। अब फिर क्या है, माइनस b बराबर 30 डिग्री। मैंने a बराबर जो ये मान दे रखा है, इसे मैंने a की जगह पर यहाँ पे लिख दिया है। उधर माइनस का माइनस, b का b, बगल में यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, 1 से a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो क्या होंगे बताओ, ये 60 डिग्री होंगे, ये माइनस माइनस तो क्या होगा, -2b बराबर ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री इधर चल जाएंगे तो क्या होंगे, -60 डिग्री। प्लस में थे, इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या बचा, तो -2b बराबर -60 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो क्या बताओ, -30 डिग्री। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे, क्या बचेंगे देखना, थोड़ा सा मैं इधर बना दे रहा हूँ, पूछ जाएंगे। 2b बराबर 30 डिग्री, तो या b बराबर 30 डिग्री बटा 2, यानी कि 2 कम 2 15 दूनी 30, या b बराबर कितना बचे मेरा, 15 डिग्री। एक आंसर आ गया b तो आ गया, लेकिन a मुझे अब लाना है ना, a बराबर, तो a बराबर क्या है देखो, एक तो मैंने निकाल दिया b ना यहाँ पे। अब a बराबर निकाल, a बराबर क्या है देखो यहाँ पे, a बराबर क्या है, 60 डिग्री माइनस b। देखो a के वैसे लिख देंगे, 60 में से b के अंदर मेरा है 15, तो 15 को हम लोग घटा देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एक ये आंसर हो गया, और एक तुम्हारा ये आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे 5 ठो दिया हुआ है, तो एक एक कर हम लोग देखेंगे। पहला देखो ये साइन ए इंटू क्या होगा, a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। बताने ये सत्य है क्या सत्य, हम लोग चलो देखते हैं। मान लीजिए ए और बी है तो न्यून गुण होते हैं, ये दोनों मिलकर 90 ही होंगे। चलो हम लोग कोई मान लेते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि साइन ले रहे हैं, ए बराबर मान लीजिए हम लोग 30 डिग्री ले लिए, ठीक है, प्लस बी बराबर मान लीजिए 60 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब देख लो ये पे बराबर है, बराबर का चिन्ह दे दिया, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे साइन इसकी जगह पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन
30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, बस वैसे ही मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे या का चिन्ह दे दो, ठीक है। अब बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। अब यहाँ पे देखना साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 इक्वल, ये दो का मैंने लसा ले लिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 √3, ठीक है। यानी कि 1 प्लस √3 कितना होगा बताओ। जब यहाँ पे तुम देखोगे ना तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं ना, तो ये क्या होंगे, असत्य है, ये क्या हो जाएगा, अतः यह असत्य है, ठीक है जी। अब हम लोग देखेंगे ये दूसरा में क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो जिसमें थीटा में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मान लो कि साइन 0 डिग्री, इससे बढ़े तो क्या होता है, साइन 30 डिग्री, इससे बढ़े तो क्या होता है, साइन 45 डिग्री, ठीक है। इससे बढ़े तो क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। अब देखो इससे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि जब इसके जब मान बढ़ रहे हैं तो ये जो थीटा जो बढ़ रहा है, थीटा में वृद्धि हो रही है, तो क्या इसके मान में वृद्धि होगा। जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता था, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, 2। इससे जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। इससे और आगे जाएंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा बताओ, तो √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। यानी कि जब देख रहे हैं तो जब इसके थीटा में वृद्धि हो रही है ना तो इसके मान में वृद्धि होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सत्य है। देखो यहाँ पे क्या है, सत्य है। अब लोग देखते हैं अगला। अब देखो अगला क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वहां पे साइन थीटा का मान बोल रहा था, अब इसमें कॉस थीटा का बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे देख लो, कॉस 0 डिग्री से बड़ा है, मान लो कि कॉस 30 डिग्री, इसी प्रकार बढ़ेगा तो क्या जाएगा, कॉस 45 डिग्री, फिर क्या होंगे कॉस 60 डिग्री, और फिर क्या होंगे कॉस 90 डिग्री। देखो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, जिस उसको उल्टा होता था ना। अब इसी पर जब देखोगे तो फिर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2। फिर देखो इसका कितना होता है, 1/√2। फिर कॉस 60 का मान कितना होगा बताओ, 1/2, और जब 90 का मान कितना होता है, 1। बताओ इसमें वृद्धि हो रही है, नहीं ये घट रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य है, ठीक है। क्या है ये, असत्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब देखो हम लोग अगला देखेंगे, बोला कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो नहीं दोस्तों। देखिए केवल जो होता है ना 45 डिग्री ही ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं देख लो यहाँ पे, इसमें आप देख रहे होंगे कि साइन जो 45 डिग्री का मान है, अरे साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए होता है, तो नहीं, सभी मानों के लिए तो नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये तो सभी मानों के लिए नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे कि असत्य है, क्योंकि केवल साइन 45 डिग्री इक्वल कॉस 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अगला देखो क्या कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर
कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो जी हाँ, ये सत्य है, सत्य है। क्योंकि क्या है, तो बता रहे हैं कि कॉट जो 0 डिग्री का मान बराबर क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है, इसलिए क्या है, ये सत्य है। तो दोस्तों आई होप आपको इससे भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।